सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। शरद पूर्णिमा, इसे अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, नवान्न पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा ऐसे विविध नाम से संबोधन किया जाता है। कहते हैं कि चंद्र की शीतलता मानव जीवन के लिए आह्लादक, आनंद, प्रसन्नता देने वाली है और साथ में इस दिन लोग अपने घर के छत पर या बगीचे में जाकर दूध पुआ इस चंद्र के प्रकाश में रखते हैं और बाद में उसका सेवन करते हैं। हमारे जीवन में भी चंद्र जैसी शीतलता और दूध पोहे जैसी मिठास होना बहुत जरूरी है। कोजागिरी पूर्णिमा माने इस दिन लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। इसी दिन लक्ष्मी जी ये ढूंढते हुए बाहर घूमती है कि मैं घूमते घूमते किस घर में मेरे लिए लोग जागरूक है, वहाँ जाके वो अपना स्थान निवास तय करती है और वहाँ अचल बनकर रहती है। लक्ष्मी देखा जाए वैसे चंचल है, लेकिन जो जागरूक है, फिर से कहेंगे कि जो सोवत है खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कहने मतलब जो जागरूक है मेरे लिए माने संस्कृति के लिए, लक्ष्मी के लिए, संस्कार के लिए, जो जागत है वो पावत है। शरद पूर्णिमा भी कहते थे। शरद का श का मतलब है जिसके पास शक्ति है। फिर भी शांत प्रिय है। रो माने जो खुद रक्षक है अपना स्वयं का, माने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या अज्ञान अहंकार ऐसे जो है उस पर जिन्हें विजय प्राप्त के लिए अपने खुद का रक्षक बन गया है, जिसका आत्मविश्वास है, दृढ़ है, इसे विश्वास है, ऐसा जो रक्षक है अपने आप को रक्षण करने वाला, वो राम को प्रिय है। श र द का मतलब जिसके पास दैवी गुण है। गीता के 16वें अध्याय में पहले 2-3 श्लोक में कहा गया, अभयम सत्वसौते ज्ञान योगो व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जव। माने ये जो दैवी गुण है जिसके पास है, फिर भी उसको कोई अहंकार नहीं है, लेकिन वो दानेश्वरी है, दूसरों के लिए जीता है। द का मतलब यही है। शरद शक्तिशाली है। फिर शक्तिशाली माने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी, सत्ता भी है, प्रतिष्ठा भी है, कीर्ति भी है, सब कुछ शक्ति है, लेकिन फिर भी वो शांति प्रिय है। उसका दुरुपयोग नहीं करता है, स्थिर है, रक्षक है, राम को प्रिय है, दैवी गुण है, फिर भी वो दूसरों के लिए जीता है। शरद का मतलब ही है ये। तो जो मानव ऐसा अपना जीवन बनाता है उसने सही अर्थ में कोजागिरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया, ऐसा माना जाता है। बाकी हम तो देखते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, कोजागिरी पूर्णिमा के दिन लोग बहुत आनंद और उल्लास से मनाते हैं, जागरण करते हैं। जागरूक माने इस अवस्था में होना है, जो रात को भी दिन समझकर अपना जो ध्येय है वो पाने के लिए अंतिम प्राप्ति तक कोशिश करता है। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होते। इसलिए जो जागृत है उसको ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी आती है और जो जागता है उसे आशीर्वाद देती है। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, जीवन में हर पल हर कदम जो जागरूक है
जो शक्ति होने के बाद भी शांत है, स्थिर है, स्थित प्रज्ञ है, सुख दुख के समय कृता लाभा लाभो जयाजो। नहीं तो आज हम देखते हैं थोड़ी सत्ता आई, थोड़े पैसे आए, संपत्ति आई, तो आदमी हमसे पतन हो जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रावण क्या कमी था, सब कुछ था, लेकिन उसको अहंकार था, उसको दैवी स्पर्श नहीं था। कंस वो भी एक बड़ा राजा था, लेकिन वही होता है जिसको भगवत शक्ति में, जो राम को प्रिय नहीं है और जो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता है, वो कैसे विकास कर पाएगा, कैसे लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये शरद पूर्णिमा हमें एक संदेशा देती है। जीवन में सब कुछ होने के बाद भी मैं शांत रहूँगा। सुख आए तो भी भगवान की प्रसादी है, दुख आए तो भी ये मेरी कसौटी है। शांत स्थित प्रज्ञ रहना है और अपना रक्षण करते हुए राम को प्रिय होना है। राम को तभी प्रिय होंगे जब हमारे जीवन पे ये जो शत्रु का हम नाश करेंगे, हम अपने आप को रक्षक बनेंगे। और दो मने इतना सब कुछ होने के बाद भी हम दूसरों के लिए जीना है, क्योंकि भगवान ने हमें जो शक्तियाँ दी है, जो हमारे पास सुख सुविधा है, वो भगवान कहते हैं तेरे लिए तो है ही, लेकिन साथ में अगर तू दूसरे का करेगा तेरे अपने आप हो जाएगा। इसीलिए ये कहावत है, भगवान सबका कल्याण करो, उसमें मेरा भी कल्याण हो जाएगा। सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना है, दूसरों के लिए मांगो, दूसरे के लिए करो, दूसरे के लिए जियो। ये अपनी संस्कृति कहती है, ये अपने संस्कार कहते हैं। इसलिए हमें इस त्यौहार को अगर सही अर्थ में मनाना है तो हमें शांति प्रिय रहना है, हमें राम को प्रिय बनना है और दूसरों के लिए जीना है। इस भावना हमारे जीवन में टिकी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।